हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। उसके साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा CGA, दैट स्टैंड्स फॉर कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि आज ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ताकि हम इस टॉपिक से वेरी वेल अवेयर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है CGI? तो CGI क्या है? ऐसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। यानी कि एक ऐसा इंटरफेस है जो कि जैसे बोल सकते हैं एक ऐसा कॉमन गेटवे इंटरफेस है जो कि हम कनेक्टिविटी के लिए परफॉर्म करते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि इंटरनेट पे जो भी हम डाटा को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, फिर कैसे हमारे पास डाटा आता है, रिक्वेस्ट हमारे पास रिसीव होती है, तो वो सब कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CGI को। CGI को डिफाइन किसने किया है? WWW कंजोर्टियम ने इसे डिफाइन किया है। तो किसके अंडर आता है ये? WWW कंजोर्टियम के अंडर आता है, जिसे हम बोलते हैं WWWCB बोलते हैं। तो ये डिफाइन क्या करता है कि प्रोग्राम को कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी कि प्रोग्राम कैसे इंटरेक्ट कर रहा है HTTP सर्वर के साथ। HTTP सर्वर आपको पता है क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट की यूजेस के लिए WWW से मिलकर काम करता है। तो ये सब क्या बताता है CGI एक जो बोलते हैं हम WWW कंजोर्टियम के थ्रू डिफाइन किया गया है। और ये क्या डिफाइन करता है कि प्रोग्राम को कैसे इंटरेक्ट करना है HTTP सर्वर के साथ। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअली ये एक मिडल वेयर के जैसे काम करता है। किस किस के बीच में ये मिडल वेयर होता है? WWW सर्वर के बीच में और एक्सटर्नल जो भी हमारा डेटाबेस होता है उसके बीच का ये मिडल वेयर है। तो CGI इज अ मिडल वेयर बिटवीन द WWW सर्वर और एक्सटर्नल डेटाबेस। तो उसके बीच का ये मिडल वेयर होता है। तो CGI एप्लीकेशंस परफॉर्म करती है, लाइक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है जो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेसिंग हो गया, फैचिंग हो गया, रिट्राइविंग हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, जो भी ये काम होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ WWW CGI ये सब काम कंप्लीट करता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसकी फंक्शनैलिटीज कैसे है वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, वेब सर्वर यूजर की रिक्वेस्ट को, यानी कि यूजर की रिक्वेस्ट को वेब ब्राउजर या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को भेजता है और उससे डाटा को रिसीव करके यूजर्स को फिर से सेंड करता है। मींस कि CGI इज अ टेक्निक जिसके द्वारा डाटा को वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि क्या टेक्निक हो गई एक्चुअली, इसमें नॉर्मली क्या रहता है, डाटा को जो वेब सर्वर और ब्राउजर, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, तो उसके बीच में एक्सचेंज किया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर CGI का आता है। तो CGI में एक्चुअली क्या रहता है, एक वेब सर्वर है। नॉर्मली वेब सर्वर इंफॉर्मेशन या डाटा को पास करता है स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम को, यानी कि स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी है, वेब ब्राउजर हो गया, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो गया, उसको वेब सर्वर डाटा पास करता है, जो कि डाटा की प्रोसेसिंग का काम करते हो उन्हीं को डाटा पास करता है और फिर कंफर्मेशन सेंड करता है। तो ये जो भी पासिंग डाटा बैक एंड फोर्थ की जो प्रोसेसिंग हो रही है, इसे ही हम CGI कहते हैं। तो CGI क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है टू रनिंग द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ऑन अ वेब सर्वर। तो ये क्या, एक जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट है, सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स है जिसके थ्रू हम लोग स्क्रिप्ट्स को रन करते हैं। एक सेट ऑफ रूल है जिसके थ्रू हम स्क्रिप्ट्स को रन करते हैं और लैंग्वेजेस जो भी होती है उन वेब सर्वर्स को यूज करते हैं। जो जो लैंग्वेजेस वो यूज करते हैं वेब सर्वर पे ही उनका हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसके थ्रू CGI काम करता है। अब अगर बात करें CGI के थ्रू हम वेब पेजेस एंड एप्लीकेशंस पर डायनामिक पेजेस भी बना सकते हैं, यानी कि डायनामिक कंटेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। CGI का एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर लूँ, इसका एक मतलब मोस्ट काफ़ी फेमस एग्जांपल है जो इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस है, जैसे कि गूगल मैप हो गया, Gmail हो गया। तो इनमें जो भी एजेक्स की टेक्निक यूज हुई है, विद द हेल्प ऑफ CGI ही इन्हें यूज किया गया है। यानी कि जो भी इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस है, लाइक गूगल हो गया, Gmail हो गया, तो जो भी इसके लिए एजेक्स को यूज किया गया है वो CGI का ही एक टेक्निक जो हम बोल सकते हैं। तो CGI प्रोग्राम को CGI स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे किसी भी लैंग्वेज में इजीली राइट किया जा सकता है। ये काफ़ी इजी होता है, इजी टू यूज़ करना एक्चुअली होता है, क्योंकि इसका नॉर्मल लैंग्वेज ही हम इसमें
यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मली इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें कि ये परफॉर्म कैसे करता है इसके फंक्शंस, तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हमारा ब्राउज़र, जो हमारा ब्राउज़र रहता है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, नेटस्केप नेविगेटर हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, कोई भी जो ब्राउज़र है, तो वो क्या करते हैं, HTTP सर्वर को कॉन्टेक्ट करते हैं। पहले कॉन्टेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इस ब्राउज़र को कोई ना कोई फाइल ओपन करनी होती है, कोई ना कोई साइट ओपन करनी होती है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, HTTP सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमें ये साइट ओपन करनी है। तो उसके बाद HTTP सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेता है और अपने डेटाबेस में चेक करता है। अगर डेटाबेस में वो फाइल अवेलेबल है, वो वेबसाइट अवेलेबल है, तो वो एज अ ब्राउज़र को रिक्वेस्ट सेंड कर देता है कि आपकी जो साइट है वो लोड हो रही है। इन केस वो साइट जो हमने रिक्वेस्ट मांगी है और वो सर्वर के डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक एरर मैसेज वो डिस्प्ले करते हैं कि योर पेज कैन नॉट बी फाउंड। तो उस केस में ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होते हैं। तो बेसिक CGI का काम क्या रहता है, वेब सर्वर जो डाटा को पास करता है स्मॉल एप्लीकेशंस प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम होते हैं स्मॉल एप्लीकेशन लाइक कोई ब्राउजर ही हो गया, तो उनको वो पास करते हैं, जिनका काम क्या रहता है, डाटा को प्रोसेस करने का रहता है और कंफर्मेशन मैसेज सेंड करते हैं वो। और ये पासिंग की जो टेक्निक्स हो रही है फ्रॉम टू, तो यही प्रोसेसिंग को ही हम CGI कहते हैं, यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस कहते हैं, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस जो कॉमनली प्रोवाइड करवाया गया है सबके लिए। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और इजी टू यूज़ भी है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में इसमें क्या बताया गया, वेरी वेल डिफाइंड एंड सपोर्टेड स्टैंडर्ड लेवल को ये फॉलो करता है, यानी कि काफ़ी इजीली और मतलब वेल फॉर्म में डिफाइन किया गया है, इसको समझना काफ़ी इजी है और काफ़ी यूजफुल बोल सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है समझना, जिसे हम बोल सकते हैं। तो CGI स्क्रिप्ट जनरली कौन सी लैंग्वेज में लिखी होती है, पर्ल लैंग्वेज हो गया, C लैंग्वेज हो गया, शेल स्क्रिप्ट हो गया, इन सब में लिखी होती है और उनको यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें क्या रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, एडवांस टास्क आर लोड ईजियर टू परफॉर्म देन जावा, यानी कि जो टास्क हम जावा के थ्रू परफॉर्म करवाना चाहते हैं उससे भी एडवांस टास्क वो जावा से भी बेटर फंक्शनैलिटी के साथ परफॉर्म कर देते हैं, काफ़ी इजी वे में परफॉर्म कर देते हैं। इन केस अगर मैं कुछ कोड को रीयूज़ करना चाहती हूँ, कोई रीयूज्ड कोड है, यानी कि मैं उसी में कुछ इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ CGI के थ्रू, CGI है एक्चुअली ये, CGI के थ्रू हम उसको ईजिली रीड कर सकते हैं, इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और लैंग्वेज में करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि हर सिस्टम पे ये वर्क करता है और इसके प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है CGI का। अगर मैं इसकी ड्रॉबैक की बात करूँ तो बेसिकली इसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक्चुअली ये प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा लेती है। अगर मैं कुछ प्रोसेस करना चाहती हूँ उसमें तो इसका प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर विद अदर लैंग्वेजेस बोल सकते हैं या स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स बोल सकते हैं उनके कंपैरिजन में। और इसका जो भी रहता है, डाटा कैन नॉट बी इजीली कैश्ड इन द मेमोरी, यानी कि जो भी डाटा हम कैश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश ही हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो डाटा को कैश करना मेमोरी में ईजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है इसका CGI का। तो CGI का बेसिक फंक्शनैलिटी हमें क्या बताता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस हमें यही बताता है कि WWC के थ्रू काम करता है, उसके थ्रू डिफाइन किया गया है, जिसमें हम डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। इसके अंदर बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या रहती है, सर्वर पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसको रिक्वेस्ट सेंड करता है, कोई भी ब्राउजर को या फिर एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशन को जो कि डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, और वहाँ से कंफर्मेशन सेंड करता है, वहाँ उनको कंफर्मेशन सेंड करता है, और उसके बाद जो पासिंग एंड बैक का जो प्रोसेस चल रहा है उसे हम CGI कहते हैं। तो ये एक स्क्रिप्टिंग टाइप की टेक्निक है जिसको कि यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है, जिसके थ्रू हम डायनामिक पेजेस भी ईजिली बना सकते हैं। और साथ साथ जो कि आपने एग्जाम्पल आपने सुना होगा गूगल मैप का हो गया, Gmail का हो गया, जिसके थ्रू जो एजेक्स की टेक्निक यूज़ की गई है तो वो किसके अंडर है, CGI के अंडर ही है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।